2014 में जब पीएम मोदी जी एज ए इलेक्ट हो गए थे, तो उससे पहले ही जो महाकुंभ हुआ था उसमें सारे साधु संतों ने चिमटा बजाकर पीएम मोदी का नाम लिया था। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब पीएम मोदी के अब तक के कार्यकाल को देखते, 2014 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल को देखते हुए, क्या पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री क्या हमें दूसरा मिल पाएगा? देखिए, वो जिस स्तर तक पहुंचे हैं उस स्तर तक कोई और नेता पहुंच पाएगा? जैसा तो कभी होता नहीं है, किसी के जैसा कोई कभी नहीं हो सकता। कंपैरिजन नहीं किया जा कंपैरिजन तो किया नहीं जा सकता कभी भी, ना किसी अच्छे व्यक्ति का ना किसी बुरे व्यक्ति का। ये देश राम कृष्ण का है। जब राम आए तो ये लगा कि ये सबसे बड़ा नाम है, फिर कृष्ण आए तो ये बोला नहीं है, तो वो तो 14 कलाओं के अवतारी थे, तो 16 कलाओं के अवतारी हैं। तो ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि इनके जैसा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। कि भारत भूमि है, यहाँ राजनायक, राष्ट्रनायक, संत, महात्मा, अमलात्मा, त्यागी, बड़े व्यापारी और श्रेष्ठ जनों का जन्म होता रहता है। जी। क्या पता ईश्वर की कृपा से पीछे कोई और बेहतर चीज पक रही हो, क्या मालूम। लेकिन किसी से अच्छा और किसी से बुरा होगा कि पता नहीं, पर अभी की स्थिति देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि जो इतिहास रचने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। मुझे नहीं लगता सैकड़ों वर्षों में इससे पहले कभी ऐसा हुआ, और आगे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे गौरव, कितनी सारे आयाम, कितने विकल्प, कितने प्रकल्प प्रारंभ किए गए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जी। हाँ, सफाई स्वच्छता अभियान, देश में नोट यानी काले धन का समीकरण बिठाना, जी। कोरोना में एकजुट होना, और न जाने कितने सरकारी पीएम आवास, शौचालय योजना, बिजली घर घर पहुंचाने की योजना, सिलेंडर पहुंचाने की योजना, इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर योजनाओं का नाम लिया जाए तो कम से कम 24 घंटे लगेगा। अखंड रामायण की तरह 24 घंटे बोलना पड़ेगा, तब भी कम पड़ जाएगा। तो जितनी ऐतिहासिक काम इन्होंने किए, वो मुझे नहीं लगता दोबारा एक साथ कोई कर पाएगा, अपने एक जीवन में इतना कुछ कर पाएगा। ये तो खिताब, ये सिरमौर तो इनके ही सर पर रहेगा। जब बात पीएम मोदी और योगी जी की होती है तो पीओके भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, लेकिन अब बात आज हम पीओके की नहीं, मैं आज आपसे बलूचिस्तान की करना चाहूँगी। और वो इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान में नाथ संप्रदाय की कुल देवी हिंगलाज शक्तिपीठ बसती है, और बलूचिस्तान एक लंबे समय से पाकिस्तान से खुद की आज़ादी की मांग कर रहा है। हिंदू, यहाँ के हिंदू भी चाहते हैं कि भाई बलूचिस्तान भी अलग हो, ताकि हम लोग भी बिना पाकिस्तानी वीज़ा के आराम से अपनी देवी के दर्शन कर सकें। आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या भविष्य में देखते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो पाएगा और माँ हिंगलाज शक्तिपीठ के दर्शन हम हिंदू भी आसानी से कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बलूचिस्तान वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो औपचारिक तौर पर, कागजी तौर पर बेशक पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि बंटवारे में मान लो आपको कोई वस्तु मिल गई, आपको कुछ प्राप्त हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप वहाँ की जनता, वहाँ के क्षेत्रीय लोग, वहाँ की परंपरा, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का मानस अगर आप समझें और जमीनी स्तर पर जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हमें 2 बार अवसर लगा। एक बार हमने पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया गया, 2 देश हो गए। अब दोबारा फिर एक अवसर आ रहा है, अवसर मिला, पर ठीक है, हम कभी भी कमजोर को सताने वाले लोग हैं नहीं, कभी इस प्रकार का मानस भारत का कभी रहा नहीं, और इस सनातनी काल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान तो वैसे भी भारत का अभिन्न अंग है, और वो भारत में ही रहेगा। हमने उनको कुछ दिनों के लिए दे दिया था, वो नहीं संभाल पाए, हम फिर वापस ले लेंगे। तो ये बिल्कुल अकूत सत्य है। इसमें कोई भाषा, कुछ बहुत विचार करना, इसमें किसी बात पर जिरह करना, तर्क करना, ये कुछ है ही नहीं। वो तो जो चीज़ आपकी है, आप ही की है, आपने वहाँ रख दी, कल आप उठा लेंगे। तो वो मुझे लगता है भारतवर्ष का ही हिस्सा है और उसी में रहेगा। वो अखंड भारत में तो हम तो ये सबको अपने ही मानते हैं। हम ये तो अखंड भारत नहीं, ये तो सामान्य अभी जो वर्तमान भारत की छवि है, उसी में मानते हैं बलूचिस्तान को तो।